नाम केवलपन गुणय सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म पुर्गिनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्सुरु केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञान मुक्ति दंडातीतम गगन स्वदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रमातीतम जन्म नाद्यंत कलातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंदोला राम सतगुरु देव जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल मकैर दे हरि नाम नित पद संगत साध आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम सात समुद्र सही सतगुरु गुण ये सतगुरु अंतर जान सदगढ़ की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अत्य हरजस पदरा काफी चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं सदगुरु ज्ञान को जो हरिजन धारण करते हैं और सदगुरु ज्ञान पराक्रम से ये 92 ग्रंथ बढ़ते हैं। तो महाराज फरमाते सतगुरु का ज्ञान गुप्त है या चौड़े है, सदगुरु के ज्ञान में रूप है या अरूप है, सदगुरु का ज्ञान निरंजन निराकार है या अंजन मंजन है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक सदगुरु देव फरमाते हैं मेरा अनुभव ज्ञान समझ में आने वाला। अनुभव ज्ञान गुप्त है। गुप्त का मतलब ये नहीं बताया मुंह बंद करके मानसिक जप करो या अंदर के अंदर अपने मन में आवे जैसे करते रहो, गूंगा गुड़ खावे खुशी रहे, वो नहीं। गुप्त कहते हैं जिसके रूप नहीं, जो निरंजन निराकार है ब्रह्म परमात्मा का जो नाम राम है उसको गुप्त कहते। उसके लिए वर्णन शास्त्रों में भी है, शिव शंकर भगवान ने भी किया, सुखराम जी ने। तब जाके हरिजन की केवली भगवंतों के अनुभव ज्ञान की समझ आई। जगत में बहुत हुए अनुभव ग्रंथ बनाने वाले, मोहम्मद साहब हुए, कबीर साहब हुए, उन्होंने इसमें बनाए ग्रंथ उर्दू में, और कबीर साहब ने हिंदी में बनाए, मुसलमान होते। गुरु नानक ने, पलटू साहब ने, चरणदास जी ने, सबने ग्रंथ बनाए। संत दास जी, दादू जी, दरियाव जी, सदगुरु सुखराम जी महाराज, रामचरण जी महाराज, किशन दास जी, हरिदास जी, सावरदास जी, ब्रह्मदास जी, कई संत हुए और सबका एक ही विधि थी, ऊंसा सांस रटना, गुप्त नाम की। यानी जो ब्रह्म का नाम है वो ही लिवबन सिवरण होता उसी से, इसके अलावा कोई नाम से नहीं होता। और गुप्त नाम से ही महाराज फरमाते आत्मा परमात्मा में क्यों, आत्मा भी गुप्त है, उसके भी कोई रूप रंग वर्ण नहीं है, और परमात्मा भी गुप्त है। उसके लिए अनंत ऋषियों ने कहा कि वेदों में जब तब सेवा पूजा लिखा है, तब शिव ने कहा ये आत्मा को सुख देने वाले हैं। वास्तविक आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाले निर्गुण ज्ञान जो छिपा हुआ है, जो राम का नाम है वो निर्गुण नाम है, सर्वगुण नहीं है। सर्वगुण शरीर है, इस शरीर से आत्मा भी निर्गुण है, और निर्गुण नाम की सदगुरु विधि से रटना करोगे तो महाराज फरमाते हैं आत्मा
को परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये निर्गुण ज्ञान छिपा हुआ है और सुरगुण ज्ञान जोड़े। रूप का जो आत्म ब्रह्म के नाम है वो चरम चक्षु से दिखते हैं। परमात्मा का नाम रूप नहीं है, वो शब्दों में है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ऋष कनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, इसी गुप्त नाम को ऋष सोनकादिक ऋषि हुए, शेष जी हुए, और गुप्त नाम शिव अमर शेष सिंह रे, सब जाने सुखराम। गुप्त नाम सिमर कर, इस गुप्त नाम को सिमर करके, और महाराज फरमाते हैं कईयों ने परमात्म ब्रह्म की प्राप्ति करी है और कईयों ने यही एक विधि धारण करके और ऐसे अनबे ग्रंथ बनाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये नाम जब भी जानेगा, जब भी समझेंगे कि संसार में इस केवल की भक्ति का ज्ञान समझ में आएगा। जब इस ज्ञान समझ में आएगा तो ब्रह्म तेज वर्ण्यो नहीं जावे, शब्द तेज जन माय समावे। संत तेज वर्ण्यो नहीं जावे, शब्द तेज जन माय समावे। ये निर्गुण जो गुप्त नाम है, इसका तेज संतों के अंदर इतना समय रहता है, इसका वर्णन नहीं कर सकते। जो सूरज को तपसी होई, ताकि निजर न झेले कोई। साचो सोही गुप्त नाम हृदय धरे। सच्चा वही है जो इस गुप्त नाम को हृदय में समझ करके और तोल करके हृदय पे और बुद्धि से विवेक करके और फिर इसकी रचना करे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जब इसकी केवल हरि नाम जिसके आधार है, वो संसार में सुरगुण पूजो आत्मा जामे सिरजनहार। सुरगुण शरीर है, आत्मा निर्गुण है। पूजो किसको? सिरजनहार को। रटना किसकी करो? सिरजनहार। पूजा भी सिरजनहार की करो। महिमा, पूजा कहते हैं महिमा, उसकी महिमा करो। पाहन तो सुखराम के हर हर ऐसो थूल विचार। पाहन कौन है? मंदिर है क्या? तो पृथ्वी पे तुम बैठे हो वो भी पत्थर है। तेरा शरीर पत्थर के समान है। श्वासा निकल गए, चेतन निकल गए, पत्थर है। तो इसको पूजोगे और आत्मा का तुम्हारे को गुप्त नाम का सिमरन की समझ नहीं, परमात्म ब्रह्म के नाम के, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भक्ति कैसे करो? सुरगुण निर्गुण एक है, जे जाने कोई भेद। सुरगुण के सुखराम के, पावे निर्गुण देव। अरे राम कहे मुझ माय है, पूजन जड़ को जाय। ये सुखदेव ज्ञानी सुनो, न्याव करी जो आय। इसका न्याव तो करो आकर के, इसकी समझ तो करो। हरिजन कहते किसको है? हरिजन की समझ क्या है? हरिजन निर्णय क्या करते हैं? केवली भगवंतों को हरिजन कहते हैं, जो हरि के जन बन गए, हरि में मिल गए, फिर ये अनभे ग्रंथ बनाने का ऑर्डर देते हैं। कलयुग में इतने ही संत हुए हैं ग्रंथ बनाने वाले, उनको जब पदवी देते हैं, जब ग्रंथ बनाते हैं सृजनहार से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो इसके अलावा जितने भी ज्ञान है, ध्यान है, जो भी है, वो सब गुप्त नहीं भासते। आत्म ब्रह्म के नाम जितने भी, वो सब जोड़े हैं, शरीर के नाम है, वो चरम चक्षु देखे। और उनका जब तक ध्यान करते हो, सो सब ध्यान सिदायत होई। ध्यान करयासु निजरिया आवे, सो सब माया चैन कहावे। ब्रह्म कड़ा कछु कहते न आवे, ना मूर्त ना ज्योत कहा। न मूर्त में है न ज्योत। गुप्त नाम की जब तक समझ नहीं रहेगी, यानी अरूप निरंजन निराकार, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो इसकी समझ आ गई तो दो ही नाम पर ब्रह्म का, दो ही आत्म का होई। सदगुरु बिन सुखराम के न्यारा लखे न कोई।
दो ही आत्म ब्रह्म के हैं, दो ही पर। राम नाम भी परब्रह्म का है और सत्स्वरूप का निजी नाम जो निरंतर है वो भी परब्रह्म। आत्म ब्रह्म के ओम सोम, ओम माने आत्मा, सोम यानी आत्मा ब्रह्म है। और ब्रह्म ज्ञान को धारण करके ब्रह्म भेद के सहित सांसों निबंध और निरंतर की जागृति करो। पर ब्रह्म के दूसरे नाम के तो आत्मा जन्मने मरने से अलग होगी। इसलिए हरिजन सोइम जानिए हो, सुन जो ज्ञानी पिंडत आन। हरिजन सोइम जानिए हो, ज्ञानी पिंडत आन। हरिजन को कैसे जानो? इस तरीके से। ये तरीका जिसके पास है वही हरिजन है, वही राम से नहीं है, वही संत है। ज्ञानी हो, पंडित हो, चाहे भगत हो, चाहे संत हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, महाराज फरमाते अगर समझना है तो काया खोज शब्द तत चीने, उलट आद घर जाय। आठों पोर साहिब सो ताली, गरक हुआ पदमाय। उस काया को खोजे, गुप्त नाम को शरीर के अंदर खोजे, रटना करे। किसको कहते हैं गुप्त नाम? शब्द तत्व चीने, इस गुप्त नाम जो शब्द है उसको तत्व ब्रह्म के नाम को चीने और पीठ फाड़ बंकनाल होकर के ऊपर चढ़े, तब जन्मने मरने में नहीं आएगा। अगर शंखनाल आया, शंखनाल ही चढ़ा तो वापिस आ गया। और निरंतर के जागे बिना बंकनाल जा नहीं सकता। बंकनाल में निरंतर लेके जाता है। शंखनाल के तो अक्षर ब्रह्म से भी हो जाते हैं, परंतु बंकनाल कुंडली जागृत होना, मेरुदंड लांघना, बंकनाल यानी देवताओं के लोक लांघना, ये निरक्षर में ताकत है। दूसरे में अक्षर ब्रह्म में, क्षर ब्रह्म में ताकत है। अक्षर ब्रह्म जो ब्रह्म का नाम गुप्त है राम, उसको सांसों सांस रटोगे तब वो निरंतर आएगा। इस ब्रह्म के गुप्त नाम के अलावा और सब रूप के नाम, ये समझ कर लो। तो आठ पोर साहिब सो ताली, गरक हुआ पर। साहिब कौन है? यही गुप्त नाम सृजनहार परमात्मा। इससे ताली लगाओ, ये ताली है, चाबी है। इस चाबी को घुमाओ, सांस सांस घुमाना, ये घुमाओ, तब वो आ जाएगा सत्स्वरूप निज नाम, जो आत्मा का पति परमेश्वर है, राम रूप बनाने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नाम ने केवल बिन नहीं माने, कोटकला की बात। आशा बिना भजे अविनाशी, भरम कहो नहीं चार। नाम निकेवल बिन नहीं माने, नाम बताया केवल और निकेवल बताया सस्वरूप में। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। केवल होय निकेवल होवे, फिर जन्म नहीं धारे। जैसे बताया केवल भज केवल हुआ, केवल मतलब एक, सिर्फ। इसको भजे ब्रह्म के नाम को, गुप्त नाम को, अरूप नाम को सांसों सांस भज, तब वो निकेवल विधेय मन से वो निरंतर आएगा। केवल भजेगा तब वो निकेवल आएगा, वो फिर तेरे को उस देश में लेके। इसके बिना तो कोट कड़ाए आके बतावे, कई पर्चे बतावे, कई कड़ाए दिखा देवे, उसको विश्वास नहीं कर, उससे आत्मा परमात्मा में नहीं मिलता। ये अनबे ज्ञान की जबरदस्त निर्णय महाराज बता रहे हैं। आशा बिना भजे अविनाश, सब प्रकार की आशा विलायमान, कोई प्रकार की आशा नहीं रहते, तब अविनाशी को गुप्त नाम को रटते हैं। और एक भी प्रकार का उसके भ्रम नहीं उठता है। अगर हृदय में तोल कर लेता है तराजू की जैसे, बुद्धि पे विवेक आ जाता है इस अनबे ज्ञान का, संतों के अनबे ज्ञान का, तो वो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझेगा। बाँचने वाला ज्ञानी तुच्छ समझेगा, राई के दाने से 20वां भाग। और तीसरा ब्रह्मा विष्णु महेश, रेत स्वरूप। ये शरीर है रेत के समान, इस माया के शरीर को क्या पूजना? ब्रह्म आत्मा को, परमात्मा की भक्ति करना, वो पूजना। सृजनहार को पूजो।
ये सृजनहार का अंश आत्मा, इसको पूजो, इसकी भक्ति करो। ये भ्रम नहीं होना चाहिए। दवा बेदवा देख छु नाई, मान महोला नाई, लागे ध्यान ब्रह्म सु तारी, 10वें द्वार घर माए। किसी को न दवा देता हूं न बेदवा। यानी महाराज फरमाते हैं, मैं किसी को ये भी नहीं कहूं कि तुम फल की इच्छा से करो, बिना फल की करो। इसमें कोई प्रकार की करोड़ों कड़ा भी नहीं है, न इसमें कोई फल की इच्छा की बातें हैं, न इसमें कोई चैन चमत्कार है, न इसमें कोई सुखों की प्राप्ति की बातें हैं, और किसी प्रकार का भ्रम भी नहीं। न किसी का बुरा करते हैं, न किसी को बेरंग पर्चे में लिपायमान करते हैं, न महाराज फरमाते हैं संसार में उसको भरमाते हैं। साफ सुथरा महाराज फरमाते हैं, बिल्कुल कंचन की जैसे पानी है, जड़ है, ब्रह्म का नाम राम। और हीरा पड़ा है तो उसमें आराम से दिखता रहेगा, ज्ञान रूपी दूरबीन से ऊंडा पड़ा तो। क्योंकि हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, अंध धुंध कोई काम न कीजे, सत्य शब्द की सोची करिए, उल्ला माए उड़ज मत रही। उल्ली बातों में उड़ज मत। मेरे पास न दवा न बेदवा, न कोई फल की इच्छा है, न कोई सुखों की प्राप्ति। ये आत्मा कल्याण की बातें मेरे पास में, और इसकी जिसको समझ आएगी आत्म कल्याण करने की, तो सिवरण साच भजन सो लागा, मन के बेग सब खोया वे, के सुखराम रचक सुखवा है, ब्रह्म ज्ञान घट आया वे। सिवरण में साच आ गई, गुप्त नाम में, राम जी के ब्रह्म के नाम में, तो वो रटना में लीन हो जाएगा, और मन का जो बेग है उसको खो दे। फिर उसके जोर नहीं चलेगा मन का बेग, मन के कहने की बातें नहीं चलेगी। रचक सुख में लीन हो जाएगी आत्मा, धाप कर, रचक का मतलब धाप कर लीन हो जाएगी, तो उसको कोई प्रकार की आसक्तियां नहीं रही। पर ये ब्रह्म ज्ञान घट में आना चाहिए। ये गुप्त ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान रूप का नहीं है। कोई कहे मैंने दर्शन होना चाहिए, किसी का दर्शन होना चाहिए, तो रूप का इसमें दर्शन है। रूप के दर्शन तो सब माया के। स्थिर अस्थिर सो सब ही माया, सुन ज्ञानी कहूं तो ही रे, कड़ा आन कर कारज सारे, सो थिर कहो कौन हो ही रे। उलट चढ़े सो चेतन माया, ब्रह्म के जोड़े माया रे, सत्य लोक ही माया पहुंचे, बिन माया कुण आया रे। स्थिर अस्थिर सब जो भी चैन चमत्कार है, ज्योति उजाले हैं, रूप रंग वर्ण है, ये सब महाराज फरमाते हैं माया। ये ज्ञानी कोटन कोट कड़ा बताता है, और कई प्रकार के शुभ अशुभ कार्य करता रहता है, फलों की प्राप्ति बताता रहता है। वो स्थिर नहीं है, बताने वाला भी और करने वाला, उसको आना जाना पड़ेगा। उलट चढ़े जो चेतन माया, बंकनाल के ऊपर जो उलट करके चढ़ता है, माया का शरीर है और आत्मा चेतन, इसको कहते हैं चेतन माया। जीवपना चेतन इस माया के शरीर से होगा, माया के शरीर से गुप्त नाम की रचना होगी। श्वास भी लिबल सिवरण माया का शरीर ही करेगा। इसलिए बड़े माया रे लोग, ब्रह्म आत्मा के जोड़े माया जब तेरे को मिली है, ब्रह्म माया का शरीर मिला है, तो सत्यलोक ही माया पहुंचे, बिन माया कुण आए रे। सत्यलोक माया ही पहुंचाने वाली है आत्मा को। तो ये माया किसकी है? देवताओं की तो है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति चारों के भुजनाथ का शरीर ही तो है। यही अमरलोक पहुंचाएगा आत्मा को। बिन माया कौन आया, बिना माया किसके नैन चराया। जितने केवली भगवंत आए वो भी रूप धारण करके आए देवताओं। जब ये नैन चराया तब ऐसे ग्रंथ बढ़ाए, माया थूलन अटके कोई आ तो उल्टी तारे। जो कार्जिक काया है, पंच तत्व की जो शरीर है माया, ये किसी को अटकाती नहीं। ये आत्मा को परम पद में मिलाने का काम करती है, इसीलिए मिली है। ये तो उल्टी तारने का काम करती है। लक्ष्मी शरीर का पेट भरने का काम करती है, स्थूल शरीर इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का काम करती है। तो अटकाने वाली कौन है? करा मात करतूत सिधाही, करा मात पर्चा जो देवे, बागड़ फांसी डाले। करा मात करतूत सिधाइए, पर्चे देने वाले बोगले में फांसी डाल दे।
वो फिर परमात्मा के ब्रह्म के नाम की रूप की रूप का ज्ञान ही नहीं रहता, गुप्त का जो ध्यान ही नहीं रहता। जो मुंह बंद करके मानसिक जप को गुप्त बताते हैं वो नहीं है। कोई जरा नियंचर को गुप्त बताते हैं, नहीं, गुप्त नाम सिमर, गुप्त नाम को सिमर। कौन सा? राम नाम, ये गुप्त है, रूप नहीं है। फांसी डाले, ये फांसी डाल देते हैं जितने भी आत्म ब्रह्म के रूप के नाम। तो सबसे पहले तो ज्ञानी का है, बाँचने वाले। ये सोच लो, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति तो केवल ब्रह्म, ये तो आत्मा है, चेतन है। तू जो बाँच रहा है वो तो रूप है बाँचने वाला, वो अभी बाँच थोड़ी रहे हैं, वो तो ब्रह्म है। इसलिए देहधारी सो सभी माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई रे। आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। आनंद ब्रह्म तो आत्मा को निरंतर पहुंचाएगा। जितने भी बाँचने वाले ज्ञानी है, वो आनंद ब्रह्म नहीं है, वो सतगुरु नहीं है। सदगुरु तो साथ जाता है, मरने वाला नहीं है, अभाव नहीं होता है। और सारी सृष्टि का एक ही है सदगुरु। कौन? ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, ये राम का नाम, यही सत्य देश में पहुंचाने वाला है, गुप्त नाम। इसको कुछ भी कह दो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दवा बेदवा दे कबू नाही, मान महोला नाय, लागे ध्यान ब्रह्म सु ताड़ी, 10वें द्वार घर। एक 10वां द्वार बजरपोल है, और बजरपोल आकाश मंडल को छेद कर गया गिगन को फोड़। जब वो 10वें द्वार माय अगम अवाजा केवल पद में जाके समा गए। ये माय 10वें द्वार में जाके मिल गई आत्मा, एक मेक होती है, उसको कहते हैं 10वें द्वार माय। किसके साथ गया? लागे धुन नाद सो गाजे, अखंड खड़े नहीं कोई। ये धुन्यात्मक जो शब्द है, निरंतर है, ये नाद गरनाता रहता है। और आत्मा, शरीर, इंद्रियां, ये सब आत्मा अनुभव करती है और इंद्रियां उसका निश्चय करती है, और शरीर को इसका आनंद आता है। शरीर सत्य ही, शरीर मरे बाद, निकलने बाद नहीं है। धुन नाद सो गाजे, गर्जना करती रहती है। अखंड खंडे नहीं कोई, अखंड है, खंड नहीं होती है। कई जने कहते आते भजन कराते दिखाते हैं, हमारे को तो थोड़ी बहुत कभी कभी मालूम पड़ती है, पड़ती नहीं है। तो कारण क्या है? रटना कम करते, रटना करते हो तो ज्ञान की समझ नहीं। अनुभव ज्ञान की समझ बहुत विशेष है। वाचना वाले मत आओ, और अंदर उतारो इसको, बुद्धि पे विवेक समझ लाओ कि अनुभव ज्ञान की समझ क्या है। अनुभव ज्ञान रूप से अलग है, रूप के साथ है, अलग है रूप से। किसी को गुप्त गुप्त सिमरन राम नाम का और गुप्त ज्ञान है अनुभव का। इसलिए सुखराम जी अखंड खंडे नहीं हो, ये निरंतर खंड नहीं होता है, जिसके आ जाता है अखंड रहता है, लेके जाएगा आत्मा। हे सुखराम संत सु कहिए, रता ब्रह्म सु। वही जगत में संत आत्मा है जो ब्रह्म से रत रहती है, ब्रह्म के नाम में लीन रहती है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आवागमन बोहर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे। वो आवागमन में बोहर भी नहीं आएगा, ऐसा मेरे को आके कोई ज्ञान समझावे, बतावे। तब महाराज फरमाते हैं, कल जुगवारो मोक को भरत खंड के माय, भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आए। वारे उपजे आए ज्ञान के वड़गट आवे, दर्शन कर कर हंस क्रोड़ा चल जावे। सुखराम 24 प्रगटे सतयुग त्रेता माय, कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के माय। कलयुग में वारा है, ये बीसी चल रही है संतों की। वारे का मतलब भगवत बीसी चल रही। ज्ञान से ही सासु सास सिमरन करोगे गुप्त नाम के, परमात्म ब्रह्म के, तो निरंतर आ जाएगा। ये वारा है, बीसी चल रही है संतों के नाम, भरत खंड में है। जो भी सासु सास भजन करेगा, रटना करेगा, उसके निरंतर प्रकट हो जाएगा। नाम केवल घट आवे, ये निरंतर निज नाम घट में आ जाएगा। और उसके दर्शन कर करके आत्म चेतन से अनुभव कर करके, और शंखनाल बंखनाल छेद कर गिगन मंडल में शब्द गणनाता रहता है।
उसकी बताओ भजन करने वाले की क्या मेहनत है, क्या कसौटी है? कुछ नहीं है, बस सिर्फ रटना करें। ग्रस्त का काम करते रहो, संसार का सब कार्य करते रहो, ये किसी से भी अटकता नहीं है। संसार का काम पगली भी हो गए, पब्लिक हो गए, ये राजयोग है। पब्लिक का जोर नहीं चलता है राजयोग पे। काम करते हुए भी अंदर आ जाता है और फिर लेके चला जाता है, बोले इंद्रिया सारा कार्य करती रहो ग्रस्त। इसलिए ये 24 सत्युग त्रेता में भी प्रकट हुई, द्वापुर में भी हुई। 9 करोड़ अंश तीर्थंकरों से मोक्ष में गए, और कलयुग में तो 12 है, अनंत जीव जाएंगे। वो तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खा, समो आया सुखराम के करोड़ा ही हंस जाए, करोड़ा ही हंस जाएंगे। और कब जाएंगे? ब्रह्म जोग साझो जन साजे, ब्रह्म जोग सो ही जन साजे, उभे अंक रसना लिव गाजे। ये 2 अंक है रकार मकार, इसको जिब्या से और कागलिया से बराबर रटना करे 2 अंक को, तब ये लिवबन सिवरण सांस सांस होगा, तब वो नियंत्रण गरजेगा, तब वो शब्द गिगन मंडल में गरनाएगा। जब गरनाएगा तब सहजा सजे ध्यान धुन सहारा, रटना नाम जिब्या विस्तारा, कै सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव नियारा। ये माया से रूप से ब्रह्म जोग का भेव न्यारा है। इसको कहते हैं गुप्त ज्ञान, गुप्त भजन। ब्रह्म जोग सहजा सजे ध्यान धुन सारा, अंदर मरा के आत्मा भी गुप्त है, धुन भी गर्जना करती है और रटना भी धुन शब्द है। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा, हंसा शब्द साधना कीजे, जिन शब्द सो नेंचर प्रगटे, सो ही शब्द रट लीजिए। नियंचर उसी अरूप नाम से श्वासो श्वास रटने से ही नियंचर आता है, वो ही रटो। शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है, शब्दासु शब्द ठहराओ, शब्द ही गुरु है। ये ब्रह्म ज्ञान है, शब्द है, ये भी गुरु है, ये भी अरूप है। पर अक्षर दिखते हैं, परंतु धुन तो अंदर प्रकट होती है, जैसे थाली में झणकार की जैसे, जैसे घड़े में भरा हुआ मून की जैसे हवा भर जाती है उसकी जैसे, जैसे अंधेरे में हाथ पकड़े हुए वैसे यूं शब्द लखाया मोय, रूप न रंग न कुछ भी नहीं है उसके, नहीं दिसे नहीं देख हूं, नहीं दिसे न देख हूं, ऐसा एक अचंबा भारी, मडे काल को खाया। मेरे ऊपर काल मंडरा रहा था, जन्म मरण में आत्मा को ला रहा था, उसको साफ कर दिया। इसमें इतनी ताकत है शब्द में। तो आत्मा भी शब्द है, शिष्य है, और गुरु ब्रह्म ज्ञान है आत्मा का। शब्दासु शब्द ठहराओ, ये बहुवचन है अणभे ज्ञान, ये शब्दा, और इससे फिर नियंचर का आनंद लो। उसके लिए क्या है? के सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव निया। ब्रह्म जोग का जो रास्ता है वो रूप से अलग है, और आत्मा को रूप से अलग वही रास्ता करे। परम मोक्ष जब पावसी, हर नित शिवराज होई। परम मोक्ष की प्राप्ति जब होगी, हर राम का नाम जो अरूप है, निरंजन है, निराकार है, उसको सिमरेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, निर्गुण संग सुखराम के सुरगुण भेड़ी हो। निर्गुण और सुरगुण, राम का नाम मुख से रटते हो, वो शरीर से रटा जाता है तो सुरगुण कहलाता है, श्वास से रटा जाता है सुरगुण कहलाता है, पर श्वास से रटता है तो सिरगुण निर्गुण सात हो जाता है, और फिर ये केवल नियंचन निजनाम प्रगट, तीनों भक्ति साथ होती है। निर्गुण संग सुखराम के सुरगुण भेड़ी हो। सुनजो रे संसार सो, समझो ज्ञान विचार, उर्मे सुरगुण सेव है, निर्गुण शब्द शरीर स्वरूप, रट रटना सुखराम के पहुंचे निर्गुण धाम। निर्गुण धाम में पहुंचना है तो ये तरीका है, निर्गुण शब्द स्वरूप। जो नियंचन निज नाम प्रकट होता है वो भी निर्गुण है, राम का नाम भी निर्गुण है, आत्मा भी निर्गुण है। इसलिए रट रटना सुखराम के पहुंचे निर्गुण धाम,
निर्गुण ज्ञान धारे आन, छूटे गर्भ की सो पार। इस निर्गुण ज्ञान को जो आके धारण कर लेता है, उसके गर्भ की फांसी छूट जाती, जन्मना मरना मिट जाता। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम। सबने राम